तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 9 रुपये 6 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पाइप बनाती है कंपनी। और दूसरी बात ये है कि इस कंपनी का आप अगर इस पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो सोच समझ कर निवेश कीजिए। यह आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पाइप बनाती है कंपनी, और ये एक पेनी स्टॉक है जो 9 रुपये 6 पैसे का है। ये आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये आपको अच्छा तगड़ा रिटर्न देके जाए ये कंपनी। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यानी एक वीक में 76% का रिटर्न दिया और एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 5.46% का, और 3 महीने में इसने दिया है 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। एक महीने में इसने दिया है, एक साल में 41.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एक साल में इसने। 3 साल में इसने दिया है 605.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने 3 साल में दोस्तों। अब इसमें क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है और कितनी डिलीवरी में उठाई जा रही है, तो इसकी ये सैटरडे में यानी एक महीने में इसमें 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में भी इसमें 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसे 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और यह सैटरडे में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में भी 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी में उठाई गई है। अब इसके दोस्तों बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी क्या काम करती है? भारत में स्टील पाइप्स का एक प्रमुख निर्माता कंपनी है ये, यानी कि भारत में ये कंपनी स्टील पाइप बनाती है और भारत की प्रमुख निर्माता कंपनी है। कंपनी ERW और SAW पाइप का निर्माण और बिक्री में लगी हुई है, यानी कि ये कंपनी पाइप भी बनाती है और इसकी बिक्री भी करती है, यानी सप्लाई भी करती है। वो ये कंपनी बिक्री में लगी हुई है। वे 2 डिवीज़नों में काम करते हैं, खोपली में पाइप डिवीज़न और नासिक और औरंगाबाद में इनका टूल्स डिवीज़न है। इनका जो कारखाना है, जो कंपनी लगी हुई है, औरंगाबाद में टूल्स की डिवीज़न है इनकी। अब दोस्तों ये 1960 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 1960 में, और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 130 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 9 रुपये 17 पैसे का। हाई इसका 52 वीक जो हाई है 15 रुपये 40 पैसे का है, और लो इसका 5 रुपये 48 पैसे का 52 वीक लो है। स्टॉक भी इसका गायब है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 18 रुपये की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC भी गायब है, ROE भी गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। और क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी की सेल देखते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर में इसने मार्च 2024 में 43 करोड़ की सेल करी थी, और जून में इसकी थोड़ी जो है सेल्स घटी है। 28 करोड़ के समथिंग इसकी सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले इसका ज़्यादा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ज़्यादा 6,83,00,000 का इसने मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था इसका, जो कि यहाँ घट गया है, नेगेटिव में आ गया है। 2,65,00,000 का इसका नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। OPM इसका 15.63% से का पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में आ गया है 9.30% का। अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो अदर इनकम इसकी 1,83,00,000 की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 1,92,00,000 का नेगेटिव में आया है। यहाँ प्लस में था मार्च में 2024 में 9,89,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में था, फिर यहाँ 1,92,00,000 का नेगेटिव में आ गया है। EPS पर शेयर नेगेटिव में 0.13 का। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। साल दर साल में कंपनी की सेल मार्च 2024 में इसने 143 करोड़ की सेल करी और TTM में 145 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले इसका ज़्यादा 15 लाख 2 करोड़ 15 करोड़ 12 करोड़ नेगेटिव में आया, फिर यहाँ जीरो हुआ है।
मार्च 2024 में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 हुआ है, इसका नेगेटिव भी नहीं है, 0 है। फिर TTM में 2 करोड़ का इसका नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं, OPM भी इसी प्रकार 0 से लेके 0.01% का इसका OPM हुआ है। और अदर इनकम इसकी 7 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 0 हुआ है। पहले 14 करोड़ नेगेटिव हुआ, 12 फिर 12 करोड़ प्लस में हुआ इसका नेट प्रॉफिट, फिर यहाँ नेगेटिव में आ गया 14 करोड़। फिर मार्च 2024 में 1 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट हुआ और फिर 0 में, यानी कंपनी अभी लॉस में चल रही है दोस्तों। लेकिन बड़े बड़े जो लॉस कर रही थी कंपनी, धीरे धीरे उन लॉस को कवर कर रही है, यानी कि छोटे लॉस करने लगी है कंपनी, अब घाटे से निकल रही है कंपनी। जिस दिन भी ये कंपनी घाटे से निकलेगी और ये प्लस में आएगी तो आप इसके शेयर को पकड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार EPS की बात कर लेते हैं, 0.1 का है, डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 5% का नेगेटिव है और 5 साल में इसका नेगेटिव है 5% का, 3 साल में 23% का पॉजिटिव में है सेल्स ग्रोथ। TTM की बात करते हैं 12% का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में आया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 7% प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 5 साल में 15% प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 3 साल में कुछ नहीं है। TTM में 100% प्रॉफिट ग्रोथ इसका 100% रहा है TTM में। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो 10 साल में इसने 23% CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 87% CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 92% CAGR से रिटर्न दिया और 1 ईयर में यानी 1 साल में 29% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी है नहीं। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 399 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व नेगेटिव में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो बोरिंग 215 करोड़ की इस कंपनी के ऊपर बोरिंग है, यानी कि कर्ज 215 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है दोस्तों। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 182 करोड़ का है, फिक्स एसेट इस पर 44 करोड़ का है, टोटल एसेट इसका 182 करोड़ का है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है कि अभी तक, जब से लेके अभी तक यानी 2023, 24 तो 15.64% की प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है, जो कि इस 2022 से लेके 2023-24 तक एक ही स्थिर इसकी प्रमोटर होल्डिंग बनी है जो 15.64% की। और DI की बात करते हैं तो DI की 0.08% की DI होल्डिंग और बाकी पब्लिक की होल्डिंग है। कितनी है पब्लिक? 84.29% की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम है जेनिथ स्टील पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बार वो नाम बता देता हूँ, जेनिथ स्टील पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।